प्यारे बच्चों, लाड बूढ़ा चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। द्रव्य अपनी अवस्था में परिवर्तन कैसे करते हैं? आइए बोर्ड पर देखिए। क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? जो पदार्थ हैं क्या अपनी अवस्था बदल सकते हैं? आइए देखते हैं। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। प्यारे बच्चों, पदार्थ में अवस्था परिवर्तन क्यों होता है, इसके कारण आज हम जानेंगे। जो पदार्थ हैं उनके अंदर अणुओं में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। इन दोनों ऊर्जा में परिवर्तन के कारण पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। आइए बोर्ड पर देखते हैं। ये बर्फ है, ठोस है, ये द्रव है, जल है, ये जल वाष्प है। ये बर्फ है। जब हम इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं? बर्फ को जब गर्म करते हैं तो यह जल में, द्रव में परिवर्तित होने लगता है। ठीक, जब पूरी तरह से बर्फ जल में परिवर्तित हो जाता है तो जल को हम जब अधिक गर्म करते हैं, जल को जब हम अधिक गर्म करते हैं तो यह धीरे धीरे जल वाष्प यानी गैस में परिवर्तित होने लगता है। समझ में आया? बर्फ ठोस है, गर्म करने पर यह जल में बदलता है। जल को अधिक गर्म करने पर यह जल वाष्प यानी गैस में बदलता है। फिर यदि हम जल वाष्प को ठंडा करते हैं, क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। जल वाष्प को ठंडा करते हैं तो यह पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और फिर द्रव को हम अधिक ठंडा करते हैं तो यह पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, द्रव अवस्था में परिवर्तन हो सकता है ताप के कारण। यदि उसके ताप में परिवर्तन किया जाए तो उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। कैसे? जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसकी अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो उनकी स्थितिज ऊर्जा यानी बंधन ऊर्जा ने अणु एक अणु दूसरे अणु से बंधन ऊर्जा से बंधे होते हैं, वो कम होने लगती है। फिर से जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उनकी बंधन ऊर्जा घटने लगती है। और जब बंधन ऊर्जा घटती है तो पदार्थ यदि ठोस है तो ठोस अवस्था से बदलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म करने से उनके अणुओं की बंधन ऊर्जा घटने लगती है और द्रव जो है स्वतंत्र हो जाते हैं गति करने के लिए, और इसी कारण ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर? यदि हम द्रव को पुनः अधिक गर्म करें, जो थोड़ा बहुत बंधन ऊर्जा बची थी वो बंधन ऊर्जा एकदम घट जाती है, एकदम खत्म हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इस कारण अणु अनियमित गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और यह अवस्था गैस अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? गैस अवस्था का। एक बार और सुनिए। जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो उसे गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उसकी बंधन ऊर्जा घट जाती है और पदार्थ एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और उससे हम परिवर्तित हो जाते हैं। उसे हम द्रव अवस्था कहते हैं। द्रव अवस्था को फिर अधिक गर्म करते हैं तो उसकी बची खुची बंधन ऊर्जा एकदम समाप्त हो जाती है और गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो अणु स्वतंत्र रूप से अनियमित गति करने लगते हैं और फलस्वरूप द्रव
अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। आइए इस परिवर्तन में अणुओं के बीच क्या होता है, कैसे होता है, जिसे हम अभी समझेंगे। आइए देखिए, ये ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था को हम गर्म करेंगे, फिर द्रव अवस्था में बदलेगा। इस क्रिया को हम गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे, बर्फ को रख देने पर जब वायुमंडल का तापमान प्रदूषण पाता है तो धीरे धीरे पिघलने लगता है। पिघलने को ही तो गलन कहते हैं, नहीं कहते हैं कि बर्फ हमारा गल गया। समझ गए? तो ये ठोस गर्म होता है तो गलता है, पिघलता है और द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जब द्रव अवस्था अत्यधिक गर्म होता है तो इसके अणु बंधन ऊर्जा खत्म होने के कारण, गतिज ऊर्जा अधिक बढ़ने के कारण ये स्वतंत्र रूप से अनियमित गति करने लगते हैं और गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। पुनः गैस को हम निक्षेपण करें तो यह पुनः गैस ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर हुआ? आइए फिर यहाँ देखिए, यदि ठोस बिना द्रव हुए ही गैस में परिवर्तित हो जाता है, यदि ठोस बिना द्रव हुए ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैस को जब हम संघनित करते हैं यानी ठंडा करते हैं तो यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और द्रव को यदि हम अधिक ठंडा करते हैं तो यह ठोस अवस्था में हो परिवर्तित हो जाता है। इसे हिमांक कहते हैं। आइए देखिए, कुछ हेडिंग्स है जिसका हम विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं। तापमान में परिवर्तन के प्रभाव। अभी मैंने बताया कि यदि तापमान में हम परिवर्तन करते हैं तो द्रवों की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। आइए देखिए, गलनांक एवं हिमांक क्या है? जब ठोस को ताप बढ़ाने पर, यानी जब ठोस वायुमंडलीय मानक दाब एवं निश्चित ताप पर, फिर से, जब ठोस वायुमंडलीय मानक दाब और निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उस बिंदु को हम गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। फिर से कहो एक बार और, जब वायुमंडलीय मानक दाब पर और निश्चित ताप पर कोई ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उस बिंदु को हम गलनांक कहते हैं। इसके विपरीत हिमांक, जब वायुमंडलीय दाब पर, मानक दाब पर और निश्चित ताप पर द्रव अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को हम हिमांक कहते हैं। उस बिंदु को हिमांक कहते हैं। आइए दूसरा, क्वथनांक। क्वथन माने होता है उबलना। जब वायुमंडलीय मानक दाब पर और निश्चित ताप पर जब द्रव वाष्प अवस्था में बदलने लगता है उस बिंदु को हम क्वथनांक कहते हैं। उस पॉइंट को हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल को यदि हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वह वाष्प में बदलने लगता है और जब वह 100 डिग्री तापमान पर जाता है तो पानी उबलने लगता है। तो इसलिए द्रव का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। इसी तरह अन्य पदार्थों का भी अलग अलग क्वथनांक होता है। आइए द्रवणांक। जब क्वथन के पश्चात द्रव अवस्था से वह पदार्थ ठोस वाष्प अवस्था में बदलता है और पुनः ठंडा करने पर वह वाष्प
द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस बिंदु को हम द्रवणांक कहते हैं। यानी वाष्प से द्रव में बदल जाता है जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर, उसे हम द्रवणांक कहते हैं। अगला है वाष्पन। जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, सपोज दैट पानी को जैसे जैसे हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे पानी का ताप बढ़ता है। क्या होता है? धीरे धीरे पानी का ताप बढ़ता है और जब 100 डिग्री ताप पर हो जाता है तो वह उबलने लगता है, क्वथन होने लगता है। इस प्रकार धीरे धीरे ताप बढ़ाने पर द्रव अवस्था वाष्प अवस्था यानी गैस अवस्था में बदलने लगती है। इस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। आप देखे होंगे जब थोड़ा थोड़ा पानी गर्म होता है तो पानी के सतह ऊपर भाप धुएं जैसी कुछ रचना दिखाई देती है। वही न परिवर्तन है, वही द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन है और उसी क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। अगला पॉइंट है संघनन। जब गैस अवस्था से कोई पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उस क्रिया को संघनन कहते हैं। आइए यहाँ पर मैंने दिखाया है, जल वाष्प यानी गैस ठंडा होती है तो द्रव अवस्था में बदलती है और इस क्रिया को हम संघनन कहते हैं। आइए अगला पॉइंट है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन यहाँ दिखाया गया है, ठोस बिना द्रव हुए ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ही सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आप देखे होंगे कपूर, नौसादर को आप ऐसे ही रोक देंगे वायुमंडल में खुले तो धीरे धीरे वह जो है हवा में यानी गैस में परिवर्तित हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए संघनन के बारे में एक उदाहरण देते हैं। आप देखे होंगे, बर्फ खाए होंगे। यदि बर्फ के टुकड़े को एक स्टील की गिलास या कांच की गिलास में हम भर के रख देते हैं तो आप देखते हैं कि गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें बन जाती हैं। क्या आपने विचार किया है ऐसा क्यों होता है? आपको भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आइए मैं इसको स्पष्ट करता हूँ। जब इस गिलास में बर्फ के टुकड़े भरे हैं तो इसके बाहरी सतह ठंडी हो गई होगी, हो जाएगी ना। जब वायुमंडल में उपस्थित वाष्प यानी नमी जब इस गिलास के सतह से टकराती हैं तो संघनित होकर के जल के बूंदों के रूप में गिलास के सतह पर दिखाई देती होंगी। आप अपने घर पर प्रयोग कर सकते हैं। बर्फ बेचने वाले से बर्फ ले लीजिए, गिलास में रख दीजिए। थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। ये संघनन क्रिया के कारण होता है। आइए इसका हम जीवन में प्रयोग देखेंगे। देखिए ठोस है, ठोस गलता है तो द्रव बनता है। द्रव जब गर्म होता है तो यह गैस बनता है। ठीक, ठोस सीधे गर्म करने पर गैस में बदल जाता है। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, आइए आपने देखा होगा, आप नहा धो करके कपड़े डाल देते हैं अर्गनी पर, वह धीरे धीरे पानी सूख जाता। क्यों? वही द्रव अवस्था वायुमंडलीय ताप की वजह से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आप देखे होंगे कि जाड़े के दिनों में घासों पर, पत्तियों पर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम ओस कहते हैं। ये क्यों होता है? वायुमंडल में जो नमी पाई जाती है, जल वाष्प पाया जाता है, वह मौसम के ठंडा होने पर संघनित होकर द्रव अवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप देखे होंगे
कि जब गैस थोड़ी सी ठंडी होती है तो वह ठोस अवस्था में बदलती है और इसी कारण बादल बनते हैं। आप देखे होंगे जाड़े के दिनों में खूब धुंधला अंधेरा जैसा दिखाई देता है। जानते क्या है? तापमान, पृथ्वी के सतह से ऊपर का तापमान थोड़ा ठंडा होता है तो जो जल वाष्प है वातावरण में, जो नमी है वातावरण में, वह जो है पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बन करके और वातावरण में फैल जाती है, जिसे हम कोहरा कहते हैं। अब जाड़े में देखे होंगे, आप गाड़ी से चलते हैं तो आपके सर के आगे बाल पर, आपके आंखों के बरौनी पर, आपके मूंछों पर पानी के बूंदे वही ओस टकराती है, कोहरा टकराता है तो पानी जैसा दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अध्ययन किए कि क्या द्रव की अवस्था में परिवर्तन होता है। हाँ, हमने देखा यह ताप के आधार पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने से द्रव्य के अणुओं की बंधन ऊर्जा घट जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे अवस्था में परिवर्तन होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को कई बार देखना, समझना और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि दूसरे मित्रों, दूसरे दोस्तों को भी इसकी जानकारी हो जाए और नई वीडियो बने तो आपको तुरंत इसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। सो धन्यवाद।